अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड चैप्टर आगे लेके चलेंगे और आज है हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस किस्म की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ यूजर एंड इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली फंक्शनैलिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि बेसिकली जब भी कोई आप डबल क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो कहां लोड होता है, वो रैम में लोड होता है। तो जब एक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होगा या एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा और रैम में लोडेड होगा तो उस लोकेशन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये बात इंश्योर करेगा कि उस लोकेशन के ऊपर जहां पे आपका पहला प्रोग्राम रन हो रहा है वहां पे कोई दूसरा प्रोग्राम आके जगह नहीं लेगा जब तक वो प्रोग्राम वहां से खत्म ना हो जाए, राइट। तो ये तमाम तर फैसिलिटी जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम जो है उसका काम खत्म हो गया, एक यूजर ने एक सॉफ्टवेयर को या एक प्रोसेस को यूज करना था, एक प्रोग्राम को यूज करना था, उसको यूज कर चुका है एंड देन उसको क्लोज कर देता है, तो उस क्लोज करने के बाद उस जगह को खाली करना भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोसेस जो है उसने मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर ली है तो वो थ्रू लॉन्ग टाइम वहां पे स्पेस रिजर्व करके रहेगा चाहे प्रोग्राम बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इस बात को इंश्योर करेगा कि यहां पे जो बेसिकली प्रोसेस मौजूद था, ठीक है, उसको उसके लिए जो मेमोरी मौजूद थी उसको डीएलोकेट भी करना है, उस प्रोसेस को डीएलोकेट भी करना है। तो जब एक प्रोसेस के लिए मेमोरी में जगह बनाई जाती है, यानी कि जब वो रनिंग स्टेट में आता है तो उसके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व की जाती है, इसे कहते हैं कि हम उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसको मेमोरी दे रहे हैं। इसी तरह जब उस प्रोसेस का या उस प्रोग्राम का काम खत्म हो जाता है या यूजर उस प्रोग्राम को क्लोज कर देता है तो उस जगह को डीएलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के टर्म्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है MS वर्ड और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी तरह आपने कोई म्यूजिक प्लेयर ऑन किया, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका MS वर्ड क्लोज डाउन हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी मौजूद होगी कंप्यूटर के अंदर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात इंश्योर करेगा कि जब आप म्यूजिक प्लेयर को ओपन करके रैम में लोड करेंगे तो वो उस जगह के स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करेगा जहां पे आपका MS वर्ड का प्रोग्राम चल रहा होगा, राइट। जब तक आप MS वर्ड के प्रोग्राम को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो जगह जो है MS वर्ड के लिए रिजर्व होगी, राइट। और जब आप उसे क्लोज करेंगे तो उस जगह को खाली करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। आई होप सो इस फंक्शनैलिटी को आप समझ गए होंगे कि यह फंक्शनैलिटी किस तरह काम करती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ जो है ना आपके सिस्टम को फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, बल्कि उसका काम ये भी है कि यूजर के तमाम तरह रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना। यूजर ने अगर ये क्लिक किया है तो इसकी बेसिस पे क्या काम होगा। फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो वो एक्शन आपके लिए कौन परफॉर्म करता है, वो सर्विस आपको कौन देता है? आपका यही ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, राइट। तो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो यूजर के लिए है और बहुत सारी मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम की भी की जाती है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए ये एक इंटरमीडिएट है यूजर के लिए भी और आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डिवाइस और रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर एक प्रोसेस है और वो किसी रिसोर्स की डिमांड करता है या किसी हार्डवेयर की डिमांड करता है, तो अगर वो प्रोसेस जो है एलिजिबल है उस हार्डवेयर के लिए तब उसको वो प्रोसेस को वो हार्डवेयर मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बस जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी एप्लीकेशन होगी उसको डायरेक्ट एक्सेस होगा आपके हार्डवेयर के लिए, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन होगी तब जाके वो हार्डवेयर उसको अलॉट किया जाएगा। समटाइम्स आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करें और आप डबल क्लिक करें इंस्टॉल करने के लिए तो आपसे स्पेशल परमिशंस भी मांगता है कि क्या आप ये परमिशन अलाउ करते हैं कि ये रिसोर्स जो है इसको दे दिया जाए, इस यूजर को दे दिया जाए, इस यूजर प्रोग्राम को दे दिया जाए। तो इस तरह की तमाम तरह डिवाइस और रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपके लिए कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, राइट। इसके बाद आपका टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से क्या मुराद है? देखिए, आप लोगों ने समटाइम्स ऐसे देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर दो यूजर्स बनाए जाते हैं, एक एडमिन यूजर होता है और एक स्टैंडर्ड यूजर होता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिसकी वजह से आप एक अलग यूजर बनाते हैं ताकि कोई भी बंदा जो है कंप्यूटर यूज करे तो आपके अकाउंट से लॉगिन होके नहीं बल्कि दूसरे अकाउंट से लॉगिन होके यूज करे, ठीक है। तो अगर लेट से वो दूसरे अकाउंट से लॉगिन होता है
और वो कुछ ऐसी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है ड्राइव में जाके जो कि आपकी काफी ज्यादा प्राइवेट फाइल्स है, तो इससे मसला क्रिएट हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल परमिशंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपकी ऐसी फाइल्स जो इंपॉर्टेंट है आप उनके ऊपर परमिशंस लगा सकते हैं। इसका प्रॉपरली इंशाल्लाह हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में 2 यूजर्स बना के एक यूजर के ऊपर परमिशंस कैसे लगाते हैं कि वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और इस तरह के तमाम तर फाइल सिस्टम अटैच करना, जैसे कि अगर एक फाइल है उसके साथ एक्जी लगा हुआ है, एक फाइल है उसके साथ docx लगा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की तमाम तर फाइल सिस्टम की मैनेजमेंट जो होती है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपकी कुछ फाइल्स होती हैं, अगर वर्ड की फाइल है तो उसके साथ .docx लगा होगा, यानी कि अगर कोई एक्जी फाइल होगी तो .exe लगा होगा, लेट से अगर कोई एक्सेल की फाइल होगी तो उसके साथ .xls लगा होगा, ठीक है। तो ये तमाम तर फाइल सिस्टम की एक्सटेंशंस जो है ये आपकी कौन हैंडल करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। कभी आपने ऐसे देखा है कि अगर किसी फाइल के साथ .mp4 लिखा है और वो जो है एक्सेल में ओपन हो रही है? नो, अगर .mp4 फाइल है तो वो किसी मीडिया प्लेयर के अंदर ही ओपन होगी, या अगर .xl की फाइल है या XLS की फाइल है तो वो एक्सेल में ही ओपन होगी, या अगर .docx की फाइल है तो वो सिर्फ आपके MS वर्ड में ही ओपन होगी, या .txt की फाइल है तो वो सिर्फ नोटपैड में ही ओपन होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर .txt की फाइल है तो किसी मीडिया प्लेयर में ओपन हो जाए, राइट। तो ये तमाम तर फाइल्स की ओपनिंग क्लोजिंग, इनकी मैनेजमेंट का तमाम तर सिस्टम जो है वो आपका कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। आई होप सो ये 3 टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनकी मजीद फंक्शनैलिटीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।